आपको सेल्फिश होना भी बहुत ज़रूरी है, मीन होना भी बहुत कि ये भी आवाज़ बहुत प्यारी है ना। वी शुड नो वेयर टू पुट आवर स्ट्रेट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वाति आले एंड वेलकम टू माय चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है इमोशनल बैलेंस। आई थिंक आई एम गेटिंग अकस्टम्ड टू दिस वर्ड मोर एंड मोर दीज डेज बिकॉज मैं इतनी सारी चीज़ें आसपास मतलब लोगों में बाहर देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। एंड आई थिंक द मोर आई एक्सप्लोर दिस वर्ड आई एम गेटिंग comfortable with this word as well because I think मैंने जो देखा है वो ये माना है अब कि एक इमोशनल बैलेंस लाइफ आपको बहुत हेल्दी, माइंडफुल, वाइज और अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि कई चीज़ें स्पेशली लोग जो मेरे जैसे हैं एक्सट्रीमली इमोशनल, ठीक है, वो ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें पता होता है कि ये हमारे इसमें हमारा नुकसान है और देख रहे होते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, बट वो फिर भी कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू दिस और सर्टेन थिंग्स, क्योंकि किसी ने बोला है, किसी किसी ने बोल दिया है, चाहे वो अपने हों, सगे हों या कोई और, because we are driven emotionally. And I'm not saying here that being emotional is wrong. Nahi. Having emotions and being emotional is very very important. It's just being human. और इस पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स डिपेंडेंट हैं, लेकिन एक बैलेंस होना लाइफ में हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है बिकॉज अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती और कमी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो आई थिंक इमोशनली बैलेंस होना, कॉन्शियसली हमें इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव टू आई वॉज कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम रील्स ऑन इंस्टाग्राम, अदरवाइज ऑल्सो फेसबुक, कि इस ज़माने में आपको सेल्फिश होना भी बहुत ज़रूरी है, मीन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बारे में सोचोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो एंड दिस एंड दैट। येस, आई अग्री बट नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज अगर मैं कुछ चाहती हूँ और मुझे भी बार बार सामने से नो आएगा तो आई विल नॉट बी comfortable, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी शुड नो वेयर टू पुट आवर फुट डाउन स्ट्रेट एंड हाउ कैन वी लेट गो एंड वेयर कैन वी लेट गो। अगेन बैलेंस, ठीक है। तो और हर चीज़ में अपनी जो आई थिंक प्रेफरेंस है या अपनी डिनाइल है उसको पुट फॉरवर्ड करने का, देयर इज़ अ वे टू पुट फॉरवर्ड योर डिनाइल और एक्सेप्टेंस इन एवरीथिंग दैट यू आर ऑफर्ड। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक अगेन बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। एंड आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं फॉर पीपल who are especially emotionally driven. And when people hit below the belt and when you know they have literally hit below the belt, dude, make them just run. I mean, I think बहुत टाइम हो गया एंड आई एम श्योर जो मुझे देख रहे होंगे उनमें से कई लोग होंगे और सोच रहे होंगे कि यस, हमारे साथ ये होता चला आ रहा है और हम हर चीज़ पे हाँ 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 बोलते जा रहे हैं, वी लाइक इट और नॉट। आई एम श्योर कई बार हम हेट भी करते हैं बट वी जस्ट डू इट बिकॉज हमें लगता है हम इमोशनली ऑब्लिगेटेड हैं या हम इमोशनली बाउंडेड हैं उस चीज़ से। तो ऐसा नहीं होता। उस टाइम पर आई थिंक एक अपना पुट फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है, पुट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन इन सर्टेन स्टफ। तो उस समय आई थिंक गिल्ट फ्री होके, बिकॉज ये हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो गिल्ट भी बहुत कैरी करते हैं, कुछ किया हो ना किया हो, बट हम बैठेंगे एंड आई विल बी लाइक, अगर हमने किसी, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है और एक फ्रेंड ने मुझे बोल दिया उसी टाइम कि ये भी आवाज़ बहुत प्यारी है ना, एनीवेज, अगर एक फ्रेंड ने मुझे ये बोल दिया कि यार मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वहाँ जाना है, आई विल बी थिंकिंग, मैं इतना सोचूंगी और फिर मैं अगर मना कर दिया बाय चांस, तो मुझे ऐसा लगेगा रात तक मैं सोचूंगी यार वो क्या सोच रही होगी। भले ही वो जाके किसी और के साथ जाके उसने काम कर लिया, उसने मुझे बोला भी नहीं है, बट आई विल फील गिल्टी एंड रिस्पॉन्सिबल कि मैंने उसे ना कहा था। तो शायद अब मुझे आई हैव टू कीप अ चेक ऑन हर, आई शुड कॉल हर, आई शुड, इफ़ शी इज़ नॉट पिकिंग अप आई विल बी लाइक ओ शिट, आई थिंक आई offended her or something. I think it's high time now. I don't think कि
हमेशा ये ज़रूरी हो, है ना, हमेशा आप वो इंसान हो सबको खुश रखने वाले। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है सबको खुश रखने की और आपने रखना नहीं। आपको पहले अपना काम करना है। यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास रिसोर्सेज है और आप तब भी नहीं कर रहे हो, वहाँ पर भी इंसान बाउंड्रीज देखता है। बट इनफ इज़ इनफ। आपको इमोशनल बैलेंस आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है, ठीक है। नो बडी कैन कम एंड आस्क यू, ओ यू वर सपोज टू हेल्प मी, यू वर सपोज टू डू दिस फॉर मी। अपना नुकसान करके आपने मेरा ये काम क्यों नहीं किया, कोई नहीं आपको कहने वाला है। ये हमारे इट्स आवर थॉट्स। तो उस थॉट को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है, इमोशनली बैलेंस होने की बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप इतने ड्रेन नहीं हो सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट ड्रेन्ड, ठीक है। यू गेट सो ड्रेन दैट आई थिंक, मेरा तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सोते हुए भी मेरा दिमाग चल रहा होता है, सो नहीं, कभी कभी कॉन्शियसली आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्फिडेंट होके करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जस्ट टेल पीपल दैट यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, ओके। कभी कभी ना लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कुछ चीज़ें बोलना ज़रूरी होता है। फ़र्क वहाँ आ जाता है कि आप किस तरह उस चीज़ को सामने वाले के पास पहुँचाते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ गुड इन द बैड वे टू डू थिंग्स। तो उस चीज़ का ख्याल रखना हमें ज़रूर रखना चाहिए। एंड अपने पीस के लिए, अपने गुड डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए डेफिनेटली इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई थॉट अबाउट इमोशनल balance, and I'm still trying, I'm practicing, not fully mastered it. And I think life में हर बार लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी भी आप मास्टर नहीं हो सकते हो, आप ट्राई कर रहे होते हो। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कभी ना नहीं कह पाओगे, बट फिर भी थोड़ा सा आप अपने लिए ज़्यादा सोच सकते हो, है ना। सो सेल्फिश और इमोशनली बैलेंस्ड होने में बहुत फ़र्क है। तो इमोशनली बैलेंस्ड हो, मीन सेल्फिश, रूड ना हो, दैट्स माई रिक्वेस्ट। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इट्स जस्ट दैट कोशिश करें कि इमोशंस के नाम पे कोई आपका बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि ये जो इमोशन वर्ड है ना, और इमोशनल फीलिंग है, इसका इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको लाइफ में। वो कोई ना कर सके, किसी को हक नहीं है वो चीज़ करने का। आप इतने माइंडफुल और वाइज होने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। आई होप जो भी मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया, या जो मैं सोचती हूँ, या जो मैं कर रही हूँ आजकल, वो आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगा हो। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट करना अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी। लव यू, बाय।